हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो 11 to 20th December. Universe, please बताइए general messages for Virgo for the next 10 days, 11 to 20th December. Career, health, wealth, marriage, money, general messages for Virgo. Universe, please बताइए career के लिए क्या messages हैं for Virgo, money के लिए क्या messages हैं for Virgo, marriage के लिए क्या messages हैं for Virgo, health के लिए क्या messages हैं for Virgo. Universe, please बताइए general messages for Virgo 11 to 20th December. Amazing. डेफिनेटली आपके काम में कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आपको। कोई एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, न्यू अपॉर्चुनिटीज जो कि आपको काफी एक्साइट कर सकती है। लाइक आई कैन सी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, यू बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वो आपको मिल रही है। मे बी अ न्यू जॉब, अ न्यू क्लाइंट, अ न्यू प्रोजेक्ट, समथिंग, बट इट इज मेकिंग यू एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज आपकी ग्रोथ हो रही है वहां पे। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ दिख रही है मुझे। ऑल्सो सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग, लाइक ये चीज पहले नहीं थी, एग्जिस्ट करती थी, अब ये नई चीज स्टार्ट हो रही है एंड आपको हमेशा से ये चीज चाहिए थी और वो आपको मिल रही है। सो करियर में आई फील देयर इज गोइंग टू बी सम और द अदर काइंड ऑफ करियर, प्रोफेशन, बिजनेस में सम और द अदर काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग दैट विल मेक यू एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है। ऑल्सो आई फील आप लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपना काम, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, लॉट ऑफ प्रिपरेशन आई कैन सी, लाइक यू वांट टू एक्सपैंड योर वर्क, योर लाइन ऑफ बिजनेस, योर नॉलेज, योर स्किल सेट व्हेन इट कम्स टू योर करियर। मे बी उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, सम एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन, और डूइंग योर रिसर्च, योर होमवर्क इन केस आपको नई लोकेशन में कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, समथिंग। बट आई फील आप तैयारी कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू एक्सपैंड योर स्किल, नॉलेज, बिजनेस, वर्क, मनी एटसेट्रा। ट्रैवलिंग भी दिख रही है। सो आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली दोनों कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है। ऑल्सो देखिए आई कैन फील आप आगे तो बढ़ रहे हैं, यू आर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स एक्सपेंशन और ग्रोथ और लाइक सक्सेस, एवरीथिंग, एवरी गुड थिंग, बट आपको ट्रैवल तो मुझे बहुत दिख रहा है। दो कार्ड्स है हमारे पास ट्रैवल के। ठीक है, ट्रैवल मुझे काफी दिख रहा है यहाँ पे। ऑल्सो हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है, देन 2 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है कंटिन्यूसली। सो 1 2 3 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास तीनों है। सो आई थिंक काम में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका काम डेफिनेटली एकदम से शूट अप होने वाला है और कुछ नई चीजें स्टार्ट होने वाली है जो कि बहुत एक्साइटिंग हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा ना फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। आपको अगर एक्सपैंड भी करना है, कहीं आगे बढ़ना है, कुछ आगे का करना है, तो भी आपको फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है बिकॉज एंड फ्यूचर प्लानिंग करके प्रेजेंट में कुछ डिसीजंस लेने की जरूरत है। लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग विद द फ्लो, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। आपको प्रेजेंट में कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर आपको फ्यूचर में कुछ सर्टेन चीजें अचीव करनी है लाइफ में। ठीक है। Also, you will have to be slightly careful while taking decisions. Like रोड क्रॉस करते हुए जैसे ध्यान रखता है ना इंसान, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो जो भी है, बट आप ध्यान रखते हो, लेफ्ट राइट देखते हो। सो प्रेजेंट में जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यू विल हैव टू बी केयरफुल। गो विद द फ्लो वाली चीज मत करिएगा। फ्यूचर प्लान्ड वे में आगे बढ़िएगा। पैसे को लेकर देखिए मुझे लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपना जो काम करने की जो, कैसे बोलूं उसको, एक जो एबिलिटी है टू डू 3 थिंग्स एट अ टाइम, वो आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करने की जरूरत है। मे बी यू आर नॉट एबल टू मल्टीटास्क। ठीक है, आपकी एनर्जी है कॉइन्स, पेंटिकल्स होता है कॉइन्स। सो मे बी आप मल्टीटास्क नहीं कर पाते हैं, आप जगल नहीं कर पाते हैं, आप फ्लेक्सिबल नहीं है। 4 चीजें साथ में आती हैं, आप एकदम से बौखला जाते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं, पैनिक करते हैं। आई फील फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है,
अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, हाउ टू डू 2 थिंग्स एट अ टाइम। 3 प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके पास लेट्स से, और अगर आप नहीं कर पाते हो तीनों चीजें साथ में, सेम टाइमलाइन है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो पैसा नहीं आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर आप कर पाते हो तो पैसा आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि 10 प्रोजेक्ट साथ में करो, उसमें परफॉर्मेंस भी खराब होती है। प्रायोरिटी सेट करनी जरूरी है कि ये 2-3 चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देना है, इन पे वर्क करना है, एंड ये 3 चीजें साथ में करनी है। बाकी फिर 4, 5, 6 को हम टॉप पे लाएंगे, फिर उन पे वर्क करेंगे। सो आई थिंक पैसा है, बट उससे पहले बैलेंस बनाना, मल्टीटास्क करना, फ्लेक्सिबल होना, उस पे वर्क आपको करना पड़ेगा, तो आपके पास पैसा आएगा। ये नहीं कि एक टाइम पे एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हैं और महीनों तक वो एक ही चीज कर रहे हैं और जब वो खत्म होगी फिर नेक्स्ट चीज पे आए, वो वाले तरीके से आपके पास पैसा नहीं आएगा, वो मैं स्ट्रेट अवे बता रही हूँ। मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। मे बी मैरिड हैं, होने वाले हैं, मैरिज होने वाली है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आपके कंपेनियनशिप में, आपकी मैरिज में मुझे काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। some kind of change, like a huge change is going to happen. Maybe your personality or your location or your marital status, but कोई चीज आ सकती है जिससे रिलेशनशिप की पहले डेथ हो एंड देन फिर एक कुछ नई चीज वहां से बने। एक कहते हैं ना, जब तक कोई बिल्डिंग क्रम्बल नहीं होगी, बिल्डिंग जब तक ढह नहीं जाएगी तब तक वहां पे एक नई बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। सो आई फील डेथ ऑफ यू, लाइक योर पर्सनैलिटी, ओल्ड यू की डेथ होगी एंड देन न्यू यू बन के आएगा बाहर इस पर्टिकुलर मैरिज में। ऑल्सो आई फील वो जो न्यू यू होगा ना, वो जो नए इंसान वर्ग होंगे, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग सर्टेन थिंग्स कि हाँ प्लान कर रहे हैं, ये करना है, वो करना है, इस तरफ आगे बढ़ना है, मैंने ये सोचा है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस, लाइक आप एक नए इंसान बन रहे हो एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टॉप नॉच हो रहा है, एंड यू आर बीइंग एक्शन ओरिएंटेड। यू आर नॉट जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स कि उनको कैसे करना है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ प्रोमिसेस नहीं है, यहाँ पे एक्शन भी लेते दिख रहे हैं आप, एंड आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपको काफी हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, चीजें नए तरीके से करने में। हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं किसी ऊंचाई वाली चीज पे, लेट्स से कबर्ड में कुछ रखना है, अलमीरा से कुछ निकालना है या रखना है, तो अगर आप लैडर लगा के चढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पैर में चोट लग सकती है, राइट पैर में चोट लग सकती है, तो राइट पैर में या फिर नी शायद जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मैसेज, कंसर्न यही थे बस। अब हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो लेट्स से अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, आपको साइनस है, कोई भी चीज है, या फिर रिप्रोडक्शन रिलेटेड, डाइजेशन इश्यूज हैं, गट इश्यूज हैं, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ लाइक पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस की कमी, रिलेशनशिप ट्रॉमास हो गए, चाइल्डहुड ट्रॉमास, पेरेंटल ट्रॉमास जो होते हैं, तो ये सारी जो फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब आपके चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे। रेकी सेशंस डिपेंड करेंगे, द नंबर ऑफ रेकी सेशंस दैट विल डिपेंड ऑन योर इशू, ठीक है, एंड कितने टाइम से वो इशू आपको है। ऑल्सो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। लेट्स से यू वांट टू कट कॉर्ड्स with like with a person, okay, and or maybe with a specific situation, कोई negative situation चल रही है and you want to cut cords, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, नजर लगती है, मूड स्विंग्स रहते हैं बहुत ज्यादा, अब लाइक काम बनता बनता बिगड़ जाता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं।
इफ यू वांट टू लेट्स से फिगर आउट कि आपका ऑरा किस कलर का है, किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं आप अपने लाइफ के, अभी हीलिंग की कौन सी स्टेज चल रही है आपकी, एंड कौन सा चक्रा सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस टाइम पे, तो वो क्योंकि वो वीक है इसीलिए वो अफेक्टेड है। सो ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग के थ्रू देख सकते हैं। बट गाइज मैं हमेशा बोलती हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक फॉर ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स के जब वो हीलिंग के लिए आ रहे होते हैं तो प्लीज वो पेशेंस रखें एंड पॉजिटिव रहें। 2 P का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी। क्विक रिजल्ट्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा और 2 हफ्ते में मेरी चीज ठीक हो जाएगी सेशन से, नहीं, टाइम लगता है। अगर सालों की कोई प्रॉब्लम है इमोशनल या फिजिकल तो वो ब्लॉकेज हटाने में, वो चक्रा अनब्लॉक करने में टाइम लगता है। सो पेशेंस इज द की हियर, ठीक है। ऑल्सो जब आप किसी हीलर के पास जा रहे हैं यू हैव टू बी पॉजिटिव, लाइक यू कांट अप्रोच द हीलर विद यू नो लाइक डाउट इन योर माइंड कि अच्छा होगा नहीं होगा, नहीं होगा बट देखते हैं करते हैं। अगर आप डाउट के साथ आएंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन जैसे होता है ना, पॉजिटिव रहना पड़ता है। सो पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है यहाँ पे। पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप हीलर के पास हीलिंग के लिए जा रहे हैं, मेरे पास, किसी और के पास, किसी और भी हीलिंग कोई बहुत डिफरेंट मोडालिटीज होती हैं, प्राणिक होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर उनके लिए भी आप जा रहे हैं, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि आप हीलर के पास जा रहे हैं, देन टाइम मनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका मेरा दोनों का वेस्ट होगा। डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 days। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 10 days। यूनिवर्स प्लीज बताइए 11 to 28 दिसंबर, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए। वर्गो देखिए यहाँ पे लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, आई फील यहाँ पे यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना कई चीजों को बहुत ही ऊपरी तौर से देखते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी दिख रही है तो ये ऐसी होगी, जो दिखता है आप उस पर बिलीव कर लेते हैं। नहीं, आपको थोड़ा ऊपरी तौर पे ना देखने की बजाय आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत है, ठीक है। आपको डिटेलिंग, कोई जो कुछ कर रहा है उसका एक्शन कुछ है तो उसने वो क्यों करा, फेस वैल्यू पे मत जाइए, या दूसरा जो बोल रहा है सिर्फ उसके बोले पे मान लिया, वो मत करिए। अटेंड टू द डिटेल्स। ऊपरी तौर से ना देखकर उस चीज, लाइक डाइव डीप इन टू द सिचुएशन। इंसान को समझिए, सिचुएशन को समझिए, इफ्स एंड बट्स देखिए, स्टडी करिए उस चीज को, अपना रिसर्च करिए। कोई भी चीज अगर आप नई भी कोई चीज सीख रहे हैं तो ऊपर ऊपर से सीख ली, उसके डिटेल्स जाइए, उसके एक फाउंडेशन बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टडी करना है, अपना रिसर्च करना है एंड डिटेल्स में घुसना है। कोई किसी ने अगर कुछ बोला तो उसने वो क्यों बोला, तो वो डिटेलिंग में घुसना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नेक्स्ट 10 days में। ऊपर ऊपर से जितना आप सिचुएशन को असेस करेंगे उतना ही आपका असेसमेंट गलत होगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 10 days। 11 to 20th दिसंबर, जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 days 11 to 20th दिसंबर, जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओपन अप टू चेंज, देखिए रिजिड रह के कुछ नहीं होगा वर्गो, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं एंड आपको उन चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ओपन अप, यू विल हैव टू यू नो लाइक एक्सेप्ट दोस चेंजेस। रेजिस्ट करिएगा अगर उनको अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे चेंज नहीं होना है, या ये चीज क्या हो रही है, ये चीज खराब हो रही है, नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, मैंने आपको बोलता ना आपकी पुरानी पर्सनालिटी खत्म होके एक नई पर्सनालिटी, नए आप बन के निकलेंगे। ओपन अप टू चेंज। चेंज को रेजिस्ट करके ट्रस्ट में आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं, डोंट डू दैट, ओके। चेंज को एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर वर्गो फॉर द नेक्स्ट 10 days 11 to 20th August, जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 days 11 to 20th दिसंबर, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ वर्गो। आई थिंक यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडेशन की बात हो रही है। आप बहुत ज्यादा मे बी सोचते हैं कि दूसरा इंसान आपको बोले कि ओ वर्गो वाओ यू डिड अ रिमार्केबल जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
दूसरे का बोलने का वेट क्यों करना है? एक्सटर्नल वैलिडेशन के लूप में मत फंसिए, बहुत बुरा होता है, वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ट्रस्ट मी। दूसरा बोलेगा तभी आपको फील होगा कि हाँ आपने कुछ अचीव करा है। मत वेट करिए, अपने आप को बोलिए, खुद बोलिए कि मैंने ये टारगेट सेट करा था, मैंने अचीव कर लिया या मैंने ओवर अचीव कर लिया, सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आप आई थिंक थोड़ा नेगेटिव सेल्फ टॉक से या फिर आपकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उस पर बहुत डाउट करते हैं। मत करिए, ठीक है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को खुद मोटिवेट करिए रादर देन वेटिंग कि दूसरा जब बोलेगा तब मैं मोटिवेट होऊंगा, चाहे वो वेट को लेकर हो, चाहे वो कुछ प्रोफेशनल गोल्स को लेकर हो। नहीं, यू प्लीज बी प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 11 to 20 दिसंबर। जनरल मैसेजेस गाइडेंस फॉर वर्गो, यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज, 11 to 20 दिसंबर। जनरल मैसेजेस गाइडेंस फॉर वर्गो, यूनिवर्स प्लीज बताइए। डिटॉक्सिफाई करिए, रिलीज करिए वॉट एवर इज नॉट मेंट फॉर यू, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको लगता है कि आई डोंट नीड दिस, ठीक है, आई डोंट नीड दिस एटीट्यूड और आई डोंट नीड ऑल दिस नेगेटिविटी या कोई पुरानी मेमोरीज या एनीथिंग। जस्ट लाइक क्लीन करिए अपने आप को, अपने माइंड बॉडी सोल को क्लियर करिए, एनर्जी क्लीन करिए, डिटॉक्सिफाई करिए। कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या इंसान से कट ऑफ करना है तो, बट डेफिनेटली डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग की जरूरत है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस गाइडेंस फॉर वर्गो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 11 to 20 दिसंबर। जनरल मैसेजेस गाइडेंस फॉर वर्गो, यूनिवर्स प्लीज बताइए 11 to 20 दिसंबर। जनरल मैसेजेस गाइडेंस फॉर वर्गो नेक्स्ट 10 डेज। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। देखिए आई फील वर्गो आप ना काफी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई सिचुएशन या जैसी भी लाइफ चल रही है, आपको लगता है कि नहीं ये कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, मुझे अभी ये करना है, मैं अभी ये करूंगा ना, या जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझ में पेशेंस नहीं है, मुझे ये चीज अभी चाहिए। आई थिंक यू नीड टू एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, विच इन अ वे मीन्स के यूनिवर्स ने जो आपके लिए पाथ सेट करा है, चाहे वो स्लो पेस है, फास्ट पेस है, उसमें हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, जो भी है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन पाथ दैट हैज बीन सेट बाय द यूनिवर्स फॉर यू। आप एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं उस लाइफ को जो यूनिवर्स ने दी है, उस फ्लो को, एक कहते हैं एक फ्लो में आप चल रहे हैं आगे, आप उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, या अभी मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूं, या ये क्या है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा उस चीज को ना एम्ब्रेस करने की जरूरत है कि ठीक है, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा इसका रिजल्ट। वो मिसिंग है एंड वो चीज आपको लाने की जरूरत है नेक्स्ट 10 डेज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके वर्गो, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।